वतन ऐ वतन, जान 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 मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच तक्का देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 गप्पा देंगे। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे, काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जनवे की शौकड़ मेले दी, जनवे की शौकड़ मेले दी, शाबा की शौकड़ मेले दी, शाबा की शौकड़ मेले दी। कोके झांझरा पाउंदी मिलदी आंदी कि शौकड़ मिलदी। जनवे की शौकड़ मेले दी। अड़िए कि नक तेरी सोने दी, पुलियां ते मलाइयां लाउंदी, चूड़ा छड़काउंदी मिलदी आंदी कि शौकड़ मिलदी। की शौकड़ मेले दी, जनवे की शौकड़ तालियों से उत्साहवर्धन करिए बच्चों का। हेलो शेख, बहुत हर्ष और खुशी की बात है। क्या आवाज है, वाह। आगे बढ़ेगी तानबार, अरे बाजो वाह, अरे मिलान चल, अरे आग चल। क्या खबर है। ये भारत माँ की प्रार्थना, माँ भारती के ये सपूत कानपुर के इस माटी पर
प्रथम पेड कमांडर, द्वितीय पेड कमांडर सिर्फ एक आवाज पे दीक्षांत परेड समारोह 2025-26 क्या सैल्यूट। परेड परेड को तैयार है मंडल जगह लो। एक पेड कमांडर एक तरफ मुख के, दूसरे पेड कमांडर पीछे, एक तरफ मुख के। पूरा ग्राउंड भारत मां के लाल सपूतों से, उनके परिजन भी महसूस कर रहे होंगे आज मेरा लाल भारत मां के सपूत के रूप में दिखाई दे रहा है। ये ग्राउंड दुल्हन की तरफ से सजाया गया है। सेना नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही देर में हम लोग के बीच में। ये आप तो वहाँ के होंगे। कैमरा मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। समय है कि आप जाइए सभी टोलियों का एक बारी-बारी और आप इतनी खूबसूरती के साथ ये जवान अपने बाजुओं को, अपने कदम को और अपने उत्साह को, अपने लक्ष्य को राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए आज दीक्षांत परेड समारोह में मचलने के लिए, भारत मां को खुश करने के लिए आज पूरा देश, पूरा प्रदेश, हम सभी नाच करते हैं। ये पल जिंदगी में एक बार आते हैं दीक्षांत परेड समारोह। मैं चाहता हूं कि इन जवानों के लिए 24 कैरेट की क्लैपिंग, 24 इंच की तालियां होनी चाहिए। दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, एक बार पुनः जोरदार तालियों से इनके हौसले को, वाह! ऐसे ताली नहीं, मैं इन जवानों के लिए कहना चाहता हूं, शायद पसंद आ जाए। कुछ ही देर में सेना नायक जी का आगमन होगा, उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय का आगमन, और मैं देख रहा हूं इनके बाजू, इनके शास्त्र, बट की आवाज धड़कन बन के रह गई है। मैं कहना चाहता हूं, इन दीवानों के लिए सैल्यूट करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना कहूंगा, शायद पसंद आ जाए। ये चमन चमन के फूल हैं, और ये चमन चमन के फूल आज कानपुर के इस बेसिक ग्राउंड में यूपी पुलिस जो चहक रहे हैं बुलबुल की तरह से, चमन हमारा है, हर फूल खिला करते हैं। प्यार के धागे से दामन को सिया करते हैं, और तूफान आए मगर गम नहीं इसका राही। हम तो इंसान हैं, इंसान से मिला करते हैं। तालियां कमजोर हो गई। आने का और वीआईपी जाने का, तो आपका कैमरा उधर गया। ताली बजाने से खून बढ़ता है, और नहीं बजाने से नाखून बढ़ता है। एक बार और तालियों से इन जवानों का हौसला अफजाई कीजिए। वाह! तालियों में वो दम है, क्लैपिंग में वो दम है कि आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत बनी रहती है। ये जवान जो आपके सामने खड़े हैं, इनके बाजू मजबूत है। सुबह शाम ये काजू खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर इनके बक्षस्थल और इनके सर पे जो ताज है, इनके सर पे जो लगा हुआ एक मिसाल कायम कर रहा है हिमालय का उपदेश। सर को हिमालय बनाते हैं, बक्षस्थल को बिल्कुल वज्र की तरह से रखते हैं। तूफानों से टकराने वाले ये हमारे भारत के जवान, भारत के यूपी पुलिस
माइक का ऑपरेटर को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की अथाह गहराइयों से सैल्यूट कर रहा हो और आप सभी को, इन नौजवानों को सैल्यूट। इनके तुर्रे देखिए, इनके गले में जो पट्टे हैं विभिन्न रंगों के हैं, कहीं सफेद है, कहीं केसरिया है, कहीं तुर्रे का जो रंग है वो हरा है, कहीं लाल है। ये बड़ी लंबी कतार है। ये कतार देखने पर जो नौजवान है ये महसूस कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं आने वाले दिनों में हे प्रभु हमको भी इसी ग्राउंड में पढ़ने लिखने के बाद भारत मां के लाल की तरह से हमको भी स्कोर में हे प्रभु बुला लेना। मैं भी राइफल लेके इस ग्राउंड में मचलने के बाद देश और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने के लिए जाऊंगा। ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और ये बच्चे हमारी माओ को
कराते हुए मुख्य अतिथि महोदय यहाँ मौजूद सेनानायक श्री डी चौरसिया जी मौजूद, हाथ में एक कई लोगों के गुब्बारे मैडम के हाथों से ये अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने को तैयार है। सारी इलेक्शन मुख्य महोदय की सही हुई हेलो यहाँ पहुंच गई और मुख्य अतिथि महोदय के साथ वर्ष 1998 प्रांतीय पुलिस सेवा 1991 में ज्वाइन किया। एम ए LLB मैडम है, पुलिस अधीक्षक के रूप में जनपद मैनपुरी सीतापुर अभिसूचना PSC इत्यादि में नियुक्त रही। वर्ष 2004 में PDC सीतापुर की नियुक्ति के दौरान अधीक्षक के रूप में अध्यक्ष हुआ। एक तरह से वर्ष 2015 में IPS में प्रमोशन हुआ। वर्ष 2021 से CBCID में नियुक्त रहते हुए CID पर प्रमोशन वर्ष 2022 से और CBCID में रहते हुए अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए स्थानांतरण तथा वही पुलिस महानिरीक्षक का प्रमोशन 2025 में। पुरस्कार 2011 राष्ट्रपति का सामान्य सेवा, 2021 उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित। वर्ष 2022 पुलिस रजत पदम DIG। देखिए मैडम मुखर्जी महोदय के साथ सेनानायक कमांडेंट महोदय निश्चित रूप में दाहिने तरफ मूव करते हुए सभी टोलियों का निरीक्षण करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती हुई एक सजाई हुई खूबसूरत गाड़ी के साथ इन टोलियों को देखिए कैमरामैन कितने अच्छे अंदाज में अपने कैमरे में दृश्य को कैद कर रहा है और गजब का ड्राइवर है, चालक दे रहा है। इसके ब्रेक और एक्सीलेटर पर इतना कमाल है, वाकई में चालक हो तो ऐसा हो, होना चाहिए। वाह, सेनानायक ने प्रशिक्षित करके इस तरह के ड्राइव चालक को बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे टोलियों को निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य महोदय चल रहे हैं अरुण चौधरी जी और प्रथम प्लाटून का अरुण चौधरी जी और दूसरे शिवम सागर जी, तीसरे प्लाटून के ट्रिपल कमांडर पराशर जी और चौथे के कृष्ण कुमार सरस्वत जी, पांचवें टोली के कमांडर ब्रजेश कुमार जी। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाकई में मुख्य अतिथि महोदय बहुत गौरवान्वित हो रही है, वैसे ही गौरवान्वित हमारे सेनानायक जी हुए हैं और ब्रजेश कुमार जी, यशेंद्र कुमार जी, सातवीं टोली का अनुकल्प यादव जी और यशवीर सिंह जी, आज टोली के कमांडर महेंद्र चौधरी जी, IGI सोल लॉर्ड जी, चौधरी जी, 11वें सचिन कुमार जी, टोली संख्या है सचिन यादव जी, नरेश कुमार जी, 12वीं टोली के, 13वीं टोली के हर्षित शर्मा जी, 14वीं
जितेंद्र सिंह भाटी जी और कमरेज 14 टोलियां और सभी टोलियों को निरीक्षण करते हुए ये धुन भी बड़ा प्यारा बज रहा है। अभी देखिए मुख्य अतिथि महोदय की गाड़ी वहीं रुकी और वहां कमांडर उतरे, सेनानायक जी मौजूद, मुख्य अतिथि महोदया विजेता सिंह जी, मैं मातृशक्ति को प्रणाम कर रहा हूं और जिस माता पिता ने नाम भी गीता है, वाह, जिस बेटी का नाम, जिस माँ का नाम मातृशक्ति का नाम गीता होता है तो निश्चित रूप में तालियां अपने आप में रुकती नहीं है, जोरदार तालियां बजती हैं। हम लोगों के बीच में चीफ गेस्ट की हैसियत से मुख्य अतिथि लड़के पीछे खड़े हुए हैं। गाड़ी देखिए किस तरह से आहिस्ते 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 धीरे 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 होने 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 जहां से चली थी वही। हेलो हेलो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। हमें निशान संभाल
आप खड़े हो तो वहाँ भी खड़े खड़े हमेशा मुस्कुराते रहना, हमेशा हंसना। निश्चित रूप में इनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि गुरु का रंग हो फीका न देखा जाएगा मुझसे, उनका उतरा हुआ चेहरा न देखा जाएगा मुझसे, और मेरे तलवों में जब तक खून का कतरा बाकी है कोई कांटा रहे प्यासा न देखा जाएगा मुझसे। तालियां करने पाए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, पीएससी के इस ग्राउंड में यूपी पुलिस के जवान निश्चित रूप में जान की बाजी लगा दिया। ऐसे ही समाज में, गांव में निकलने के बाद जहां से ये टोलियां चली हैं, मुख्य अतिथि महोदया बहुत गौरवान्वित है कि हमारे जवान भारत मां के लाल, भारत के सपूत आज बुलबुल की तरह चहक रहे हैं और गुलाब गेना की तरह महक रहे हैं। और ये चमन है, इस चमन की रखवाली इन्हीं के हवाले है। निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप में ये दीवाने देश के, ये भारत मां के लाल, भारत मां के सपूत और आज की मुख्य अतिथि महोदया मातृशक्ति जिनका नाम ही है अंगारों में जिस्म जलाया है, 2011 अब जाके कहीं हमने सर पे 2021 ये केसरी रंग सजाया है। डीआईजी अब आज हम लोग के बीच में आईजी के रूप में, और निश्चित रूप में तनु उपाध्याय जी जो उप सेना नायक है, वो भी एमएससी मैथ बीएड गवर्नमेंट स्कूल नई दिल्ली में अध्यापक है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। अब इसके क्रम में परम सम्मानित माननीय मुख्य अतिथि महोदया, हमारे साथ हमारी टीम के सभी साथी मंच पर उपस्थित, दाहिने बाएं बैठे हुए प्रशिक्षु साथियों के गुरुजन परिजन, जो कि विभिन्न अंचलों से पधारे हुए हैं, और हमारे प्रशिक्षु साथी और सम्मानित मीडिया बंधुओं, आज वाहिनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज का यह दिन हमारे लिए विशेष गर्व और हर्ष के दिन के रूप में उपस्थित है। यह महत्वपूर्ण अवसर मैं सभी को दीक्षांत परेड में आए हुए सभी साथियों के साथ सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्था में जनपद कानपुर नगर से 500 प्रशिक्षु नागरिक पुलिस के आधारभूत प्रशिक्षण हो दिनांक 20 जुलाई 2025 को आगमन किए थे।
जिनमें से जनपद आगरा से 110, जनपद एटा से 53, अलीगढ़ से 80, हाथरस से 40, फिरोजाबाद से 32, मैनपुरी से 30, मथुरा से 55 तथा बीरभूम राजस्थान से पूरे 100 के 100 प्रशिक्षु यहाँ वाहिनी में आगमन किए थे, जिनमें 7 प्रशिक्षुओं द्वारा त्यागपत्र, 1 प्रशिक्षु को जीटीसी जनपद वापस भेजा गया तथा 2 प्रशिक्षु अवकाश से लगातार अनुपस्थित चल रहे। इस प्रकार कुल 490 प्रशिक्षु नागरिक पुलिस द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। प्रशिक्षुओं आपके कठोर परिश्रम, अनुशासन, समर्पण के साथ आधारभूत प्रशिक्षण को जो सफलता के रूप के साथ पूर्ण किया है, इसके लिए मैं बार बार आपको बधाई देता हूं। यह प्रशिक्षण केवल शारीरिक दक्षता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें आपने मानसिक दृढ़ता, कर्तव्य निष्ठा, टीम भावना तथा नेतृत्व क्षमता का भी विकास किया है। प्रशिक्षण के दौरान आप सभी विभिन्न आधुनिक विषयों, तकनीकों तथा व्यवहारिक कौशल से सुसज्जित होकर एक सक्षम, सतर्क एवं जिम्मेदार पुलिसकर्मी के रूप में तैयार हुए हैं। वाहिनी में इससे पूर्व इतनी भारी संख्या में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कभी नहीं हुआ था। इसके बावजूद इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में वाहिनी के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी ने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर पहुंचाया। आपके समर्पण, निष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्य की सराहना की जाती है। प्रिय जवानों, आज से आप उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अभिन्न, अनुशासित एवं जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आप सदैव ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस के साथ अपने पदी दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समाज एवं राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। हेलो, अब मैं कमांडेंट साहब से निवेदन कर रहा हूं, यानी सेना नायक जी से, कि मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करें। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया आईजी श्रीमती गीता सिंह मैडम से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशिक्षण में जिन हमारे साथियों ने विशेष स्थान अर्जित किए हैं, उन्हें पुरस्कृत करने की कृपा करें। महोदया श्रीमती क्रम में तालियां तेज कर दी जाए। इस मौसम में भी देखिए, थोड़ा सा भी कहीं सोनो, कहीं मोनो, कहीं सुल्तान लिख देना, चमन की क्यारी क्यारी में दिले नादान लिख देना, हमें है नाच की हम भारत माँ के ऐसे बेटे हैं, हमारे प्रेम से जो भारत की दास्तान लिख देना, बाहर सेना के दिमाग, बाहर यूपी पुलिस के दिमाग। क्या गंभीर आवाज है। प्रथम समूह प्रशिक्षु द्वितीय समूह, ये प्रथम स्थान प्राप्त किया इन्होंने। तालियां तेज होनी चाहिए। और चूंकि द्वितीय समूह प्रशिक्षु लोकेंद्र सिंह जी 404 प्रथम स्थान, मुस्कुराते हुए चेस्ट नंबर 404। तृतीय समूह प्रशिक्षु ऋतिक कुमार जी चेस्ट नंबर 245। चतुर्थ समूह प्रशिक्षु प्रदीप कुमार जी सब प्रथम स्थान वाले, प्रथम स्थान चेस्ट नंबर 36। पंचम समूह प्रथम स्थान प्रशिक्षु सौरभ राणा चेस्ट नंबर 100।
79 कस्टम समूह प्रशिक्षु प्रेमनाथ 466 चेस्ट नंबर। सप्तम समूह प्रशिक्षु शिवांग कुमार 294। देखिए माननीय मुख्य महोदय के कर कर्मों द्वारा जब सम्मानित होता है कोई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका नाती, आपका पोता, तो तालियां तेज हो जाती हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। अष्टम समूह प्रशिक्षु अंकित कुमार जी चेस्ट नंबर 66। अंक का विषय सर्वोत्तम प्रशिक्षु। सैल्यूट लेते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए उसी तेवर उसी अंदाज के साथ अंत विषय में सर्वोत्तम स्थान प्रशिक्षु लोकेंद्र सिंह जी चेस्ट नंबर 404। वाह, बाह्य विषय में सर्वोत्तम अंक पाने वाले प्रशिक्षु के नाम में बोलने जा रहा हूं। प्रथम समूह प्रशिक्षु भानु प्रताप सिंह चेस्ट नंबर 10। गजब का भानु प्रताप सिंह, वाह। देखिए इनका अंदाज देखिए, इनके चलने का अंदाज देखिए। 90 अंक का कूद आगे बढ़ रहा है। तालियां तेज कर दीजिए भारत जवान। द्वितीय समूह प्रथम प्रशिक्षु रोहित सोलंकी जी 146 चेस्ट नंबर। तृतीय समूह प्रथम प्रशिक्षु हर्षित शर्मा 325 चेस्ट नंबर। कोई किसी से कम नहीं है, बाहरी जवान। चतुर्थ समूह प्रशिक्षु तीनू चौधरी जी चेस्ट नंबर 379। गजब के मूछ बाबू, गजब के पास। ऐसा मूछ सबके पास हो, जहां ये जाए मूछ वाले से तालियां तेज कर दीजिए। जहां जाए वाह, चलने का अंदाज भी देखिए। ये जवान दूध में बादाम बहुत पीता होगा। ताली बजा दीजिए आप लोग, वाह। पंचम समूह प्रशिक्षु यतेंद्र कुमार चेस्ट नंबर 218। वाह, कोई किसी से कम नहीं। षष्ठम समूह प्रथम प्रशिक्षु मुकेश कुमार चेस्ट नंबर 102। और इसी क्रम में सप्तम समूह प्रशिक्षु कपिल कुमार चेस्ट नंबर 35 को देखते हुए। अष्टम समूह प्रथम प्रशिक्षु पंकज कुमार चेस्ट नंबर 396। नवम समूह प्रशिक्षु यश कुमार चेस्ट नंबर 189। दशम समूह प्रशिक्षु प्रथम सूरज सिंह सिकरबार चेस्ट नंबर 480। बाह्य विषय सर्वोत्तम प्रशिक्षु नारायण सिंह चेस्ट नंबर 208। उत्कृष्ट अनुशासन प्रथम प्रशिक्षु अरुण सिंह जी चेस्ट नंबर 1। सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रशिक्षु अंकित बाबू 162 चेस्ट नंबर। सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रथम प्रशिक्षु अनोखे लाल। हाँ, तो गजब का नाम है अनोखे लाल। ये फौजी है, वाह। इनका काम भी अनोखा है। इनके डैडी मम्मी को, सभी के डैडी मम्मी को मैं सैल्यूट कर रहा हूं। अनोखे लाल जी चेस्ट नंबर 98।
सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रशिक्षु अभिषेक मिश्रा जी। कैमरे में सारी तस्वीरें, इनके परिजन, इनके भाई, इनके पापा, इनके डैडी, इनके मम्मी, इनके बाबूजी, इनके पिताजी बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। वाह, पुरस्कार लेने का भी अंदाज, भाव। प्रशिक्षु सांस्कृतिक प्रोग्राम अभिषेक मिश्रा जी, चेस्ट नंबर 117। सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रशिक्षु सतीश जी, चेस्ट नंबर 52। चेस्ट नंबर 52। सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रशिक्षु जितेंद्र जी, 361, चेस्ट नंबर। सभी जवान अपने बॉडी को संभाल के रखे हैं, अपने बॉडी को इतना खूबसूरत बनाए हैं। ऐसे ही आप पूरे जीवन में बना रहे, बने भी रहे। सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रथम प्रशिक्षु निखिल, चेस्ट नंबर 13। गजब का नाम है निखिल का बाप, निखिल के मामा को, पापा को, मम्मी को खराब कर रहा हो, ऐसा नाम रखा है आप लोगों ने। वाह। खेलकूद प्रशिक्षु मोहन बिहारी गौतम, मोहन बिहारी गौतम, चेस्ट नंबर 163। इनका भी नाम बड़ा प्यारा है, मोहन बिहारी गौतम। बारे मोहन जी। खेलकूद प्रशिक्षु सचिन कुमार, 289, चेस्ट नंबर। उसी क्रम में खेलकूद प्रशिक्षु रोहित यादव जी, चेस्ट नंबर 131। दो कैमरे में कैद होता हुआ, दो कैमरा खिदमत में आ गया, सलामी मंच के पास आ रहा है। जरा इसके लिए भी आप लोग ताली बजा दिए, कहेगा कि मेरे लिए कोई ताली नहीं बजा रहा। खेलकूद प्रशिक्षु श्याम सुंदर जी, चेस्ट नंबर 144। खेलकूद नीरज जी, 459, चेस्ट नंबर। वाह, इस धूप को चैलेंज देते हुए खेलकूद प्रशिक्षु मनीष चौहान जी, चेस्ट नंबर 413। खेलकूद प्रशिक्षु नरेश जी, 298, चेस्ट नंबर। खेलकूद प्रशिक्षु सौरभ शर्मा जी, चेस्ट नंबर 205। और उसके बाद ब्रेड कमांडर प्रथम प्रशिक्षु भास्कर चौधरी जी, गृह टोली नंबर 5, जनपद राजस्थान। वाह। और ब्रेड द्वितीय कमांडर प्रशिक्षु चंद्रभान सिंह जी, टोली नंबर 10, जनपद राजस्थान। परेड कमांडर तृतीय प्रशिक्षु हैप्पी सिंह, टोली नंबर 4, जनपद आगरा। अंततः कक्ष व बाह विषय सर्वांग में प्रशिक्षु शुभम जी सर्वोत्तम है, सर्वांग सर्वोत्तम। सारे बाह तालियां हो गई। प्रशिक्षु शुभम जी, चेस्ट नंबर 244। खिंचवा देना बस। अब मैं सेनानायक महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यादगार के रूप में प्रशिक्षण
देखिए प्रशिक्षु सौरभ शर्मा जी, देखिए तिरथी कमांडर हैप्पी सिंह को पुरस्कार अभी मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से दिया गया है जी। अब मैं सेनानायक महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पूरे इस परेड की तरफ से यादगार के रूप में एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं और जो हमारे सम्मानित पुरस्कार पाने वाले जो साथी सामने खड़े हैं, जो मंच के बाएं तरफ दाहिने तरफ जो लोग ट्रैक में खड़े हैं, कृपया आप छाया में आ जाए, धूप प्यारे लग जाएगी, धूप से बचिए। दाहिने तरफ बाएं तरफ जो लोग ग्राउंड में है, मुख्य अतिथि महोदय को माननीय सेनानायक मिस्टर बीबी चौरसिया जी स्मृति चिन्ह देखो अकेले उन्होंने जमा कर दिए दिल्ली पी के। ये अपने अपने जगह पे सभी पुरस्कार पाने वाले भारत माँ के लाल, देख रहे हो जमा कर रहा है, भारत माँ से प्रेम रखने वाले, भारतीय राष्ट्रीयता और एकता को अपने हृदय में बचाने वाले सभी सम्मानित हमारे प्रशिक्षु। केबल फंस जाएगा पैर, तो इसको कहाँ रखो, या तो इसको वहाँ रखो आगे, उधर से ये वहाँ जाएगा। माइक ऑपरेटर सर में आवाज दीजिए। दोनों के मुंह दिखा दें, दोनों के साथ आ जाते हैं। हाँ दोनों ऐसे हाँ यहाँ तक आ जाते हैं, इधर तक जब जाएंगे वहाँ पूरे खड़े होंगे ना, यहाँ आएंगे वहाँ से ठीक यहीं खड़े रहो। अब जब आपके क्लोज आ जाएगा उसको टेक लेकर बाहर माननीय ठीक है। मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथियों को अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदया आईजी श्रीमती गीता सिंह मैडम। आदि कर देंगे, आदि वो क्यों भास्कर अब इधर कितनी देर बाद आने वाले हैं? परेड स्थल पर उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, रिक्रूट आरक्षीगण, परेड स्थल पर उपस्थित समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, रिक्रूट आरक्षीगण एवं उपस्थित अन्य साथियों, आज हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि इस संस्था से ये समस्त रिक्रूट आरक्षी आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर है। इस अवसर पर मैं तथा हम जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी की तरफ से आप सभी प्रशिक्षुगण को उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप लोग सफलता की ऊंचाइयाँ छुएं, उन्नति का शिखर तक जाए, ऐसी हम लोगों की कामना है। आज का यह गौरवपूर्ण अवसर आप सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित होकर आपने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस प्रशिक्षण अवधि में
आपने न केवल शारीरिक दक्षता अर्जित की है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, कर्तव्य निष्ठा एवं अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण गुणों को भी आत्मसात किया है। ये सभी गुण आपको एक सक्षम, सजग एवं जिम्मेदार पुलिसकर्मी बनने में सहायक होंगे। कठिन परिस्थितियों में भी आपने धैर्य, समर्पण और उत्कृष्ट आचरण का परिचय दिया है। अभी जाएगा, पहले वो इधर तक आ जाएगा और आपके उज्जवल भविष्य का स्पष्ट संकेत वो तो है। कंटिन्यू पूरा चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के अभिन्न अंग के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप सदैव सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता को अपने आचरण में बनाए रखें। समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना आपका सर्वोच्च उत्तरदायित्व होगा। याद रखें, जनता का विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सदैव बनाए रखना आपका कर्तव्य है। पुलिस विभाग में आरक्षी का पद सबसे पहला प्राथमिक पद है और सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आरक्षी के बाद जो ऊपर के अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आगे जो भी हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आप सभी का रहता है। जिस तरह से एक मकान को या कोई भी भवन को खड़ा करने के लिए एक नींव चाहिए, आधारशिला चाहिए, आप लोग वही आधारशिला, वही नींव है। आप लोगों के सहयोग के बिना जो आगे के अधिकारी हैं, उनके लिए अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जहां पर टीम वर्क है। जैसे एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो विशेष रूप से वैसे तो सभी जगह टीम भावना से ही कार्य होता है, प्रत्येक विभाग में, हर जगह, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन पुलिस में जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी में टीम भावना, टीम वर्क ही है। अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से यही आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आगे अपने कैरियर में जितने भी आप लोगों को कर्तव्य मिले, जो भी आपको ड्यूटी मिले, उसमें टीम भावना से प्रेरित होकर के आप कार्य करें। टीम भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे तो सफलता की ज़्यादा आशा होती है, सफलता अवश्य मिलती है। जहाँ पर टीम भावना नहीं है, क्योंकि आजकल के परिवेश में कई संस्थाओं में देखने में आता है कि टीम भावना का अभाव है, जिसकी वजह से जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग इस विभाग के प्रथम इकाई हैं। जब आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तभी सफलता संभव है। आप लोगों ने वैसे तो विभिन्न विभाग हैं सेवा के लिए, परंतु आप सभी ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद पुलिस जैसे विभाग का चयन किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि समाज की सेवा करने का जितना अवसर पुलिस की सेवा में है, उतना अवसर किसी अन्य विभाग में नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूर्ण अनुशासित रहते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे तथा सफलता हासिल करते रहेंगे। लेकिन जिस पद पर आप लोग पहुँच गए हैं उसे अंतिम मत समझिए। मेरा जहाँ तक विचार है, जितने भी यहाँ पे आरक्षी खड़े हैं उनमें से अधिकतर ग्रेजुएट होंगे। वैसे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 रखी गई है, लेकिन 90% से भी ज़्यादा इसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे। तो आप लोगों को आगे भी प्रयास करना चाहिए अन्य सेवाओं के लिए। अगर और किसी उच्च पद पर पहुँच सके तो और अच्छा है, लेकिन जिस पद पर आप हैं वह तो गौरवशाली है ही। आपके पद की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इस अवसर पर आपके अभिभावकों एवं परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई देती हूँ, जिनके सहयोग, त्याग एवं प्रेरणा से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। साथ ही इस वाहिनी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षकों की भी सराहना करती हूँ, जिनके समर्पित प्रयासों से यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अंत में मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए देश और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के सहित मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। देखिए उसी क्रम में बस से 7 टोलियां एक तरफ मूव कर रही है। कितने सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं और मंच के दाहिने तरफ से 7 टोलियां उसी क्रम में प्रथम परेड कमांडर की एक आवाज पर श्री प्रभाकर चौधरी जी ने इतने बुलंद आवाज में जो बोला है वो एक धड़कन बन के रह गया है और उन जवानों के जो बाजू चल रहे हैं उन बाजुओं और उन कदमों को देखकर पूरे परेड में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी आगंतुकगण, आम नागरिकगण, सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ही कठिन परिश्रम से जो हासिल हो तो शोहरत कम नहीं होती और करो सोने को 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती और पकाई जाती है रोटी जो मेहनत की कमाई से अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। तालियां कमजोर न होने पाए। देखिए आपके जवान, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते, आपके भाई सलामी मंच के नजदीक आते हुए क्रम जो बनाया है इन लोगों ने, जो श्रृंखला बनी है, वाह! धन्य है सेना नायक जी, धन्य है प्रशिक्षण देने वाले हमारे आतिशी के मनोज श्रीवास्तव जी और उनके पूरे साथी सहयोगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गजब की ट्रेनिंग है, गजब की प्रशिक्षण है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप कमजोर न होने पाए। नौजवानों को देखकर नौजवान बड़े करीब आ रहे हैं, बड़े समीप आ रहे हैं, बड़े नजदीक आ रहे हैं। हाँ क्या अभ्यास, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चल थोड़ा और, बहुत सुंदर। कैमरामैन रेडी, सबके कैमरे खुल गए। थोड़ा सा और। सेनानायक महोदय से, कमांडेंट साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करें तो बच्चों को शपथ ग्रहण कराने हैं। अब मैं मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रशिक्षित साथियों को शपथ ग्रहण की कार्रवाई संपन्न कराएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदया। भाई ठीक। मेरे द्वारा शपथ पढ़ी जाएगी जिसे आप लोगों को रिपीट करना है। मैं शपथ लेता हूँ तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। विद्यार्थी
चाल। उत्तीर्ण विद्यार्थी धन्यवाद मन से करने के लिए उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्य से धीरे चल। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है, जा ज़माने को निकाले खुद में दम क्या होता, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदया, दीक्षांत परेड के इस गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति, प्रेरणादायक उद्बोधन और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं 37वीं वाहिनी पीएससी परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रेरक विचारों एवं अनुभव से हमारे नव प्रशिक्षित जवानों को नई ऊर्जा, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रीय प्रेरणा का समर्पण का संचार हुआ है। आपके उद्बोधन ने प्रशिक्षुओं को भविष्य में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अधिक से अधिक निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। आपने अपना अमूल्य समय देकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई, जिसके लिए मैं समस्त वाहिनी परिवार की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपके आगमन के लिए बारंबार आभारी हूं। इसके साथ ही आज के इस समारोह को सकुशल संपन्न बनाने में हमारी वाहिनी के हमारे सभी साथी अधिकारी कर्मचारीगण, जिन्होंने अहरनिश मेहनत करके इस मुकाम तक परेड को ले आया, उसके लिए इन्हें आभार व्यक्त करना, इनके प्रति धन्यवाद देना, मैं उसको एक शरारत के रूप में समझूंगा। हकीकत यह है कि इन्होंने जो मेहनत की है और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह अनुभूति का विषय है। उसको समझा जा सकता है इन्होंने कितनी मेहनत से, निष्ठा से, लगन से यह कार्य किया है। उसके लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं मीडिया बंधुओं का, जिनके बिना कोई भी कार्यक्रम अपनी पूर्ण अर्थवत्ता को नहीं प्राप्त होता है, इन्होंने भी बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया, ये भी बधाई के पात्र हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे संचालक महोदय माननीय राही जी ने इस कार्यक्रम को संचालित करके
4 चांद लगा दिया। मैंने कहा कि ये तो हम लोग बाद में गिन करके बताएंगे कि कितने चांद लगे हैं, 4 चांद तो बहुत कम होते हैं, इन्होंने अनगिनत चांद लगाए हैं, इनके लिए भी हम आभारी हैं। इन्होंने यहाँ से कम 400 किलोमीटर की दूर भगवान बुद्ध की धरती कुशीनारा, जिसे कुशीनगर कहते हैं, वहाँ से हमारे अनुरोध को, आग्रह को स्वीकार करके हमारे बीच में आए। इसके लिए हम निश्चित रूप से आपके आभारी हैं और रहेंगे। अंत में उन सभी लोगों का जिन्होंने इस परेड को सफल संपन्न कराने में अपना सहयोग, सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन दिया, उन सभी के लिए मैं आभारी हूं। और इसके साथ साथ जो हमारे परिवार के मुखिया डीजीपी महोदय, डीजी ट्रेनिंग महोदय और एडीजी पीएसी महोदय, उनका भी मैं आभारी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी आदेश निर्देश रहे प्रशिक्षण को सही दिशा में ले जाने के लिए, उन सबका सतत सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी समेत अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी आभारी हूं और सबके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।